जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे। देखिए सेट नंबर सी है, तो इस सेट का वो भी साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे। तो अगर आप लोग एग्जाम देकर आए हैं फर्स्ट सीटिंग का, तो इस वीडियो से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला सकते हैं। अगर आपका सेट नंबर सी मिला है तो ठीक है, और कोई भी दूसरा सेट मिला है जिसमें ए बी और आई ई एफ कोई भी मिला है तो आप लोग नंबर के सीरीज मिला सकते हैं। 2-4 अंतर का होता है, 2-4 नंबर का अंतर होता है, तो आगे पीछे आप लोग क्वेश्चन पढ़कर मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न दिया है आपका, कह रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर सफेद किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए विचलन। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए विचलन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है तो विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, विद्युत मोटर करता है दिक् परिवर्तन का कार्य। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहे आपका सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं तो सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सौर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी। तो 0.18 एम्पियर लेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। एक कूलम्ब आवेश गुजारने पर कार्य होगा तो 1.5 जूल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, 5 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। कम से कम आप इतना मेहनत कर सकते हैं कि आप मेरे लिए एक लाइक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं आपका, निम्नलिखित में नरयुग्मक कौन है। तो शुक्राणु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न आपका, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है तो अमर बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर सी हो जाएगा, अमर बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न, द्विखंडन पाया जाता है तो हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट बी हो जाएगा, हाइड्रा में द्विखंडन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट बी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो रक्त बिंबाणु। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो अमोनिया का। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर बी हो जाएगा, अमोनिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है तो क्या है आपका कारण। तो यहाँ पर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट डी हो जाएगा, ए और बी, ए और सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वास्तव में आपको होता है 1 से अधिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। तो लाया जाने वाला दर्पण आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो एथाइन का होता है वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर आपका, एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र आपका हो जाएगा CnH2n+2। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है, एल्किन का यहाँ पर देखिए समान सूत्र होता है CnH2n होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर आपका, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है,
हमारा शरीर का पीएच मान का परास की कार्य कितना होता है, तो 7 से 7.8 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका सोडियम की परमाणु संख्या होता है, तो 11 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका लैक्टेस पाया जाता है, तो लैक्टेस आपका कनेर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कनेर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजेंस स्रावित होता है, तो एंड्रोजेंस स्रावित होता है अंडाशय से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अंडाशय से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तिका भाग है, तो वर्तिका जो भाग है पुंकेसर का भाग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका ग्रहणी भाग है, तो छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका मनुष्य में नासिक छिद्र लैरिंक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है तो क्या बनता है, श्वसन तंत्र बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल संवहन के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन आपका पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो एफसीसी अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है, तो संयोजकता आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो लोहा द्वारा होता है आपका तांबा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, तांबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो किण्वन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा, किण्वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, CaO कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक क्या हो जाएगा, NaCl प्लस KiO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी है, मृत तो परजीवी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है प्रतिरोधों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था, तो यह संयोजित था समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल प्रयुक्त शक्ति क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो VI करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा, VI करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर आपका वोल्ट मीटर में मापा जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, विभवांतर वोल्ट मीटर में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा सत्य है, इनको अभी आंसर नहीं मिला, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम क्या है, चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन शब्द किन से प्रस्तुत किया है, तो जोहानसन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है, तो अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश के अंतर्गत आपका परागकण बनते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आपका
रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल द्वारा, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया जो बीमारी है ये श्वसन तंत्र से संबंधित है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है यहाँ पर रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है तो इंसुलिन करता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, इंसुलिन करता है रक्त में शर्करा का स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है आपका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आप लोग के लिए हो रहा है तो आप लोग कम से कम एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मुख गुहा में आहार नल का कौन सा भाग पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर प्रश्न है अभिक्रियाशील समूह डबल डैश CO को कहते हैं, तो डबल डैश CO कहते हैं कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, कार्बोनिक समूह कहते हैं कार्बोनिल समूह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपका कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है, तो कैल्शियम हो सकता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर प्रश्न है मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, कॉपर का जो अयस्क है मालाचाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, अधिकांश अपवर्तन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है आपका यहाँ पर किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें यहाँ पर प्रश्न आपका प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो लेंस की क्षमता कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा छोटा सीधा आभासी इनमें से सभी हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न आपका Zn+ में CbSO4 अभिक्रिया करके बनाता है, ZnSO4+ में कॉपर बनाता है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपका आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है, तो बढ़ता है। जब आधुनिक आवर्त सारणी में जाइएगा तो दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर दाईं से बाईं ओर जाने पर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं आपका जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीली उजला होती है, चमकीली उजला, ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर सी हो जाएगा, चमकीली उजला होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से है तो 7 सहसंयोजक बंधन, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर पर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है, तो CH4 जो है सहसंयोजक यौगिक, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है। अम्लीय अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन यहाँ पर अम्लीय होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। तो अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव कितना सही है, कितना नंबर आया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए हम जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे यूट्यूब पर वहीं को वहीं सेम टू सेम प्रश्न लड़ा है। तो आप लोग इंग्लिश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें चैनल से जल्द जुड़ जाइए। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।